नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप किस प्रकार इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जी हाँ, यह वीडियो दिल्ली के निवासियों के लिए है कि दिल्ली के निवासी जो है वो अपने लिए इनकम सर्टिफिकेट किस तरह बनवा सकते हैं। जी हाँ, आप घर बैठे अपने लिए ऑनलाइन अपने मोबाइल की मदद से या अपने लैपटॉप की मदद से अपने लिए इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपको इन डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आपको फ़ोटो खींचकर इसको अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप में सेव करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको अपने आधार कार्ड की फ़ोटो खींच के उसको सेव करना होगा। आपको अपने पैन कार्ड की ज़रूरत भी पड़ेगी, आपको अपने पैन कार्ड की फ़ोटो खींचकर भी उसे सेव करना होगा। आपको अपने पिछले महीने के बिजली के बिल की फ़ोटो खींचकर उसको भी सेव करना होगा। और अब मैं आपको बात बता दूं, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, उसकी भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसको अभी मैं आपको बताऊंगी कि उसको आपको प्रक्रिया में ही पहले डाउनलोड करना होगा, फिर उसे प्रिंट करवाना होगा, उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर करने होंगे, अपने सिग्नेचर करने होंगे और फिर उसकी फ़ोटो खींचकर उसको अपने फ़ोन या लैपटॉप में जो है सेव करना होगा और फिर आप उसे अपलोड कर सकेंगे। तो चलिए अब हम इस प्रक्रिया को जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना मोबाइल खोलेंगे या लैपटॉप खोलेंगे जिस पर भी आप ये प्रक्रिया कर रहे हैं। फिर वहाँ पर आप गूगल खोलेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने अपनी स्क्रीन पर गूगल खोला हुआ है। आप वहाँ पर गूगल में ऊपर जाएंगे और टाइप करेंगे www.edistrictdelhi.com और जब आप ये टाइप करेंगे तो नीचे जो है अपने आप देखिए ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली आने लग गया है। आप उस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपको उसके होम पेज पर जाना होगा। आप होम पेज पर जाएंगे तो फिर आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे काटा मार के यहाँ पे अब आपको दिखेंगे रजिस्ट्रेशन एट ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, न्यू यूज़र और रजिस्टर्ड यूजर्स लॉगिन। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने आप को रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। आप न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड आ रहा है, आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आधार कार्ड चूज़ किया है। फिर यहाँ पर आपको एंटर डॉक्यूमेंट नंबर दिखा रहा है, तो आपको अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना है। जो आपकी 12 डिजिट का आधार कार्ड का जो नंबर होता है नीचे लिखा होता है वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपको एक सिक्योरिटी कोड डालना है जो आपकी स्क्रीन पर ही दिखा होगा, जैसे मेरी स्क्रीन पर AOU3WF दिखाई दे रहा है, मैंने ये डाल दिया। फिर आपको इस बक्से पर टिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर अब इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। जी हाँ, अपनी पर्सनल डिटेल्स आपको नेम ऑफ द एप्लीकेंट में अपना नाम डालना होगा। याद रखिएगा, सही स्पेलिंग डालिएगा जो भी आपके आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड में लिखी हुई है। उसके बाद आपको अपना जेंडर डालना है, मेल है या फीमेल है। फिर आपको अपना फादर्स नेम भरना है। उसी तरीके से आगे चल के आपको अपना मदर्स नेम भरना है। ये सब आपको अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही भरना है, अपने आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड के हिसाब से। स्पाउस नेम में आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ, अपने पति या पत्नी का नाम डालेंगे। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यानी कि अपनी जन्म तिथि भरनी है कि जिस भी दिन आप पैदा हुए थे या आपके डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट पे डेट है वो डालनी है। फिर नीचे चल के आपको अपने रेजिडेंशियल एड्रेस, अपने एड्रेस के प्रूफ के बारे में डालना होगा। हाउस नंबर डालना है, जैसे कि आपके घर का नंबर क्या है। फिर आपको अपना स्ट्रीट नेम या नंबर की, जिस भी गली में आपका घर है उस गली का क्या नाम है या उस गली का कोई नंबर है तो वो आपको डालना है। फिर आपको सब लोकेलिटी डालनी है कि आपका घर जो है वो किस लोकेलिटी में आता है। फिर है वेदर रिजाइडिंग इन दिल्ली और अदर स्टेट, तो हम दिल्ली के ही निवासी हैं तो वही रहने देंगे। फिर रेजिडेंशियल लोकेलिटी, आपको इस सूची में से अपना जो है लोकेलिटी चूज करना है, जिस तरीके से मैं भी यहाँ पर कर रही हूँ अपनी लोकेलिटी चूज, उस तरीके से आपको करनी है। फिर वो लोकेलिटी चूज करने के बाद आपका सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री अपने आप भर जाएगा। आपको पिन कोड डालना है। फिर यही आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप यस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं है तो आप जो है अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिए। फिर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है, ईमेल और मोबाइल नंबर, और फिर दोबारा से आपको सिक्योरिटी कोड भरना है जो स्क्रीन पर दिखाया जाएगा और कंटिन्यू टू रजिस्टर पर अब आप क्लिक कर देंगे। जब आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो अब आपको दिखाया जाएगा, एक आपकी स्लिप आ जाएगी, उसको आपको प्रिंट करना है। ये आपको वो स्लिप जो है स्क्रीन पर नहीं दिखाई जा रही है क्योंकि मैं उसे रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ, लेकिन आपके पास एक स्लिप आएगी, आप उसे सेव कर लीजिएगा और प्रिंट कर लीजिएगा।
फिर आगे चलते हैं। अब हमने खुद को रजिस्टर कर लिया है। अब हम आगे जो है वो होम पेज पर दोबारा जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, और अब हम क्लिक करेंगे रजिस्टर्ड यूजर्स लॉगिन पर। ये आपको आपके पास फ़ोन नंबर में आपका एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड आया होगा। आपको वो यूज़र आईडी यहाँ पर भरनी है, उसका पासवर्ड भरना है। आपके फ़ोन में मैसेज पर ये आपको आया होगा या ईमेल आईडी पर ये आपको आया होगा। फिर आपको सिक्योरिटी कोड जो है वो भरना है और ख़ुद को लॉगिन करना है। अब आपको लॉगिन करने के बाद ऐसी स्क्रीन दिखाई देने लगेगी। फिर आपको जो साइड में आपको अप्लाई ऑनलाइन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना होगा, अप्लाई फॉर सर्विसेज पर क्लिक करना होगा। फिर आपको इस तरीके से दिखाई दिया जाएगा। तो 13वें नंबर पर है इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। आप यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। तो मैंने ये पहले भी कर रखा है, इसलिए मेरे पास ये दिखाई दे रहा है। फिर मैं पेंडिंग फॉर सबमिशन पर जा रही हूँ, लेकिन आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पेंडिंग फॉर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करा है। अब नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि अब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली के बिल और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह की सॉफ्ट कॉपी सेव करनी है। तो अब वो सॉफ्ट कॉपी जो है वो यहाँ पर काम आएगी। आप देख रहे हैं सबसे पहले नंबर पर है आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट। यहाँ पर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, जो भी आपके पास सही है। आप यहाँ पर साइड में अपलोड पर क्लिक करेंगे और फिर उसको JPEG फॉर्मेट में जो है अपलोड कर देंगे और उसका जो नंबर है वो भी आपको वहाँ पर भरना होगा। जो आपका आधार नंबर है 12 डिजिट का वो आपको भरना होगा, या जो पैन कार्ड नंबर होता है वो भी आपको यहाँ पर डालना होगा। अगला है प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। तो मैंने आपको कही थी कि आपको 1 महीने पहले का अपना जो बिजली का बिल है उसको भी फोटो खींचकर जो है रखना होगा। तो अब वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है और यहाँ पर आप चेक करिएगा बिल नंबर भी जो है वो दिया होता है, यहाँ पर आपको वो बिल नंबर भी डालना है। फिर है रेजिडेंस प्रूफ। तो जो भी आपने आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट में रख दिया है, सपोज आपने आधार कार्ड भर दिया है वहाँ पर, तो अब आप रेजिडेंस प्रूफ में अपना पैन कार्ड जो है वो डाल सकते हैं। तो अपलोड पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड अपलोड कर दीजिए और जो है उसका नंबर भी भर दीजिए। अब है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो यहाँ पर आप अपलोड पर क्लिक करिए। फिर आप नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा एक जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पर अपने आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा। इसको आप साइड में से डाउनलोड कर सकते हैं बटन दबाकर, या आपके फ़ोन में या लैपटॉप में सेव हो जाएगा। आपको इसे प्रिंट करना है, इसके ऊपर हस्ताक्षर करने हैं और फिर इसकी फ़ोटो दोबारा खींचकर यहाँ पर अपलोड कर देना है। तब आपका जो है ये काम हो जाएगा और फिर आप जो है इसको दोबारा से कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे और अब आपके पास जो है एक स्लिप आएगी। उस स्लिप में जो है आपका लिखा हुआ होगा। ये फॉर्म मैं पूरा इसीलिए नहीं भर रही हूँ क्योंकि मुझे इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये जो काम है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और प्रिंट निकलवाना ये काम नहीं किया है। लेकिन आप क्योंकि आपको बनवाना है आप ज़रूर करें। और फिर आपके पास जो है एक स्लिप आएगी। उस स्लिप में आपको 7 दिनों के अंदर अंदर उस स्लिप का प्रिंट आउट निकलवा के जो है किसी SDM ऑफिस जाना होगा। वहाँ पर उस स्लिप पर मेंशन होगा कि आपको किस दिल्ली के SDM ऑफिस में जाना है। ज़्यादातर जो है वो आपके घर के आसपास के ही किसी SDM ऑफिस का जो है एड्रेस होता है उसमें, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपको कहीं दूर भी जाना पड़ सकता है। तो आप उस SDM ऑफिस में जाएं, अपनी वो जो स्लिप आपके पास आएगी उसको लेकर, और जैसा कि मैंने आपको कही थी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपने पहले प्रिंट करवाया है जिस पे हस्ताक्षर किए हैं उसको भी लेकर आप जाएं। अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाएं, पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड, बिजली का बिल वगैरह जो भी मैंने आपसे कही थी कि आपको सॉफ्ट कॉपी के तौर पर अपलोड करना है वो सब आप अपने साथ भी लेकर जाएं उस SDM ऑफिस में, और फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट मिल जाएगा। याद रखिएगा कि आपको 7 दिनों के अंदर अंदर ही SDM ऑफिस में जाना है।
आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को देखकर अपना इनकम सर्टिफिकेट बना पाएंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का निशान भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।